Hello everyone, welcome to my class. Let's start exercise 4.5 chapter 4 for class 8. इसमें भी वही ड्रॉ करने हैं quadrilaterals, बट ये मिक्स्ड हैं. जिस तरह से आप पीछे करके आए हैं वो सारे मिक्स्ड हैं यहाँ पे. तो यहाँ जो है फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या आ रहा है, दैट इज द स्क्वायर READ with RE is equal to 5.1 सेंटीमीटर. अब आपको ये पता होगा कि स्क्वायर की ऑल द साइड्स इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल 90 होता है. सारी साइड्स इक्वल और ईच एंगल 90. तो यहाँ हम रफ फिगर ड्रॉ करते हैं. देखिए एक आप ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये रफ है तो इसमें कोई भी शेप आप कर सकते हैं. कोशिश कीजिए कि स्क्वायर ही हो. तो READ एंड सारे एंगल्स 90 हैं. 5.1 ईच साइड है, हर साइड 5.1 की रहनी है. ये रफ फिगर हो गई. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फेयर फिगर को. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, RE स्केल के साथ RE एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद मेजरमेंट 5.1 सेंटीमीटर. 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की और RE. अब R पे आपने कितने का एंगल बनाना है, चूंकि ईच एंगल 90 है तो यहाँ आप 90 का एंगल बनाएंगे. 90 का एंगल आप बहुत बार पीछे भी बना चुके हैं. एक सेमी सर्कल के बाद एक फर्स्ट आर्क 60, देन सेकेंड आर्क 120, उसके बाद इन दोनों के बीच में मोर देन हाफ खोल के बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. दिस इज 90 डिग्री. तो ज्वाइन कीजिए इसको. ये जो बीच में पॉइंट मिला ये 90 है, इसको ज्वाइन कर लीजिए. सेम वे में आप यहाँ E पे भी 90 का एंगल बना लेंगे. जिस तरह से आपने R पे बनाया है सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप E पे भी बनाएंगे. वही सेमी सर्कल, देन सेमी सर्कल के बाद फर्स्ट आर्क 60, देन सेकेंड आर्क 120, फिर मोर देन हाफ दोनों के बीच में बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. बाइसेक्टर का क्रॉस आप जैसे ड्रॉ करते हैं बिल्कुल सेम वे में ये 90 का एंगल बन जाएगा. तो अब जो है चूंकि ईच साइड 5.1 दी है तो हर साइड 5.1 होनी है. कंपास खोल लीजिए 5.1 की कंपास खोल के R से ऐसे आर्क लगा लीजिए 5.1, और दूसरी बार भी सेम ही रहना क्योंकि स्क्वायर है. तो ये आपको पॉइंट मिल गया A एंड D. अब इनको आप ज्वाइन कर दीजिए स्केल के साथ, आप इनको ज्वाइन कर लीजिए. तो ये आपका READ इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो गया. इस पे मेजरमेंट्स को नोट डाउन कर देंगे और यहाँ आप लिख देंगे READ इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर. बस इस पे सेम वही स्टेप्स रहने वाले हैं जो कि आपने पीछे किए हैं, बट फिर भी एक बार मैं आपको फटाफट से ये समझा देती हूँ कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं. तो स्टेप क्या आएंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर. एट R make an angle of 90 degree. At E make an angle of 90 degree. Then cut off RD is equal to 5.1 centimeter. Cut off EA is equal to 5.1 centimeter. Then join AD and READ is the required square. Next, a rhombus whose diagonals are 5.2 and 6.4 सेंटीमीटर्स. डायगोनल के साथ रोम्बस हमने पहले भी ड्रॉ किया है, तो वही सेम पीछे भी आप देख सकते हैं, बस मेजरमेंट का फर्क है. तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. डायगोनल क्या है 5.2 एंड 6.4. तो 5.2 की आप एक लाइन ले लीजिए 5.2. दस रोम्बस का नेम गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम आप इसको दे सकते हैं. लेट इट बी AC 5.2 सेंटीमीटर्स. अब आपने क्या करना है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए मोर देन हाफ. ये जो लाइन है ना इसका आधे से ज्यादा खोल के एक आंख ऊपर, एक आंख लाइन के नीचे. सेम वे यहाँ से दिस एंड दिस, ये हो गया इसका बाइसेक्टर ड्रॉ. अब आप इनको ज्वाइन कीजिए. ये है बाइसेक्टर. अब फिर हमने क्या किया था, अगर आपको वो वीडियो याद है, वो क्वेश्चन उस वीडियो में याद है, तो दूसरा जो डायगोनल रह गया उसको डिवाइड बाय 2 किया था. 6.4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो क्या देगा 3.2. तो अब 3.2 का आर्क ऊपर भी और 3.2 का आर्क नीचे भी यहाँ पे रख के, ये 3.2 का आर्क यहाँ और सेम 3.2 का आर्क यहाँ. ये हो गया. ये पॉइंट आपको मिल गया. ये जो आर्क वाला पॉइंट है ये क्या है, कोई भी, इसका नाम आपने खुद ही सेट किया. तो AB, ये C और ये D दे दीजिए. ज्वाइन कीजिए AD को, ये AB को, दस BC को और CD को. ये आपके हो गया ABCD इज द रिक्वायर्ड
रोम्बस। अब यहाँ मैं आपको कुछ वर्क देने वाली हूँ, वो क्या है, पिछली एक्सरसाइजेस में जाइए, पिछले वीडियोस को देखिए, वहाँ पे सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। वहाँ देखिए हमने स्टेप्स कैसे लिखे हैं और आप भी इन स्टेप्स को लिखिए। देखिए फिर भी आपको मैं थोड़ा सा स्टेप्स का याद दिला दूं कि क्या लिखा था। AC, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर, देन ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, वो XY रख लिया था उसका नेम, एनीथिंग XY बाइसेक्टर ऑफ AC, कटिंग AC एट पॉइंट O, देन कट ऑफ OD एंड OB इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर्स। फिर आपने वो DA, AD, AB, BC एंड CD को ज्वाइन करना, तो आपने लिखना ज्वाइन AD, AB, BC एंड CD। ABCD इज द रिक्वायर्ड rhombus. Next question is a rectangle with adjacent sides of length 5 cm and 4. रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 होना है, याद रखिए, और 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एडजेसेंट मतलब साथ जुड़ी हुई साइड्स, तो ये हो गई। अब हमें ये भी पता है कि अपोजिट इक्वल होते हैं, तो ये 4 है तो ये भी 4 होनी है। देखिए ऐसी फिगर हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज एक्चुअली पिछली सारी एक्सरसाइजेस की रिवीजन है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको भी कीजिए। देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर्स की, ये 5 सेंटीमीटर। इसमें भी नेम गिवन नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम ले सकते हैं। इस पे आप ड्रॉ कीजिए 90 का एंगल। बस ये ध्यान रखना है कंपास हिलनी नहीं चाहिए। देखिए बहुत बार हमसे कंपास हिल जाती है, जैसे अभी मुझसे हिली है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज़ फर्स्ट आर्क, दिस इज़ सेकेंड आर्क, मोर देन हाफ यहाँ, और ये दिस इज़ 90 डिग्री का एंगल। अब तो मेरे ख्याल से 90 डिग्री का एंगल आपको बहुत अच्छे से बनाना आ गया होगा, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इसको बनाया है। ये हो गया 90 का एंगल। इसी तरह से आप यहाँ भी 90 का एंगल बनाएंगे B की तरफ। सो देखिए सेम वे हमने B की तरफ भी 90 का एंगल बना लिया है। अब यहाँ 4 और 4, तो 4 सेंटीमीटर आप खोल लीजिए, बिल्कुल सेम। आप देखिए हर क्वेश्चन अब कंस्ट्रक्शन में ना सेम जा रहा है, जैसे आपने पहले किया उसी तरह से करना है। ये जस्ट एक रिवीजन है, इसलिए मैं आपको फटाफट से ये बता रही हूँ। दिस इज़ 4, दिस इज़ 4, तो ये 90 क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये 4, ये भी 4। लेट इट बी C एंड D। तो यहाँ से अब आप C और D को ज्वाइन करेंगे। जब आप C और D को ज्वाइन करेंगे तो आपका ABCD इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ये जो आपको चाहिए था ये रेक्टेंगल बन गया। स्टेप्स आप खुद लिखिए वही। AB एक लाइन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर, एट A मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एट B मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कट ऑफ AD 4 सेंटीमीटर, कट ऑफ BC 4 सेंटीमीटर, ज्वाइन DC, देन ABCD इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। आई होप अब ये स्टेप्स भी आपको याद हो ही गए होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ पैरेललोग्राम OKAY वेयर OK इज 5.5 एंड KA इज 4.2। अब देखिए यहाँ पे एक ये पैरेललोग्राम आपने बनाना है OKAY, इसमें ये 5.5 है, ये 4.2 है KA। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हमें एंगल गिवन नहीं है, तो इसलिए ये लाइन हम अपनी मर्जी से लगा देंगे। तो क्वेश्चन भी पूछा है कि इज इट यूनिक? नो इट इज़ नॉट यूनिक, क्योंकि जो भी बनाएगा उसका डिफरेंट बनेगा, क्योंकि हमें एंगल ही गिवन नहीं है। तो चलो बनाते हैं इसको। 5.5 की एक लाइन ले लो, दिस इज 5.5, ओके 5.5। अब यहाँ कुछ भी एंगल गिवन नहीं है, अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। आप अपनी मर्जी से एंगल ही ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज क्योंकि जब यहाँ से लाइन लेनी होगी तो फिर वो अगर टेढ़ी होगी तो आपका पैरेललोग्राम सही नहीं बनेगा। आप यहाँ पे 120 का एंगल बना लीजिए अपनी चॉइस से, क्योंकि एंगल गिवन है ही नहीं। दिस इज 90, दिस इज 120। तो यहाँ आप एक एंगल, आप चाहे तो सीधी लाइन भी ले सकते हैं, बट फिर आपको प्रॉपर उसी के मेजरमेंट की लाइन लेनी पड़ेगी। इसको 4.2 कट कीजिए, कट ऑफ दिस 4.2। पहले इसको मेजर कीजिए यहाँ से 4.2। लकीली मैंने जो खोला वो 4.2 ही था, तो ये 4.2 मेजर करके यहाँ लिखना है 4.2 सेंटीमीटर। अगेन अब मुझे इस साइड की साइड चाहिए। अब ये 120 बनाया था तो ये 60 बनाना पड़ेगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ मैं ये मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि एंगल्स गिवन नहीं है। तो आप अपनी मर्जी के एंगल्स, मतलब इन दोनों का सम 180 बनना चाहिए। अगर आप यहाँ 120 ले रहे हो तो यहाँ 60 लीजिए,
यहाँ 100 ले रहे हो तो यहाँ 80 लीजिए। ये देखिए बिल्कुल बराबर आया ना। अगर आप ऐसे अपनी मर्जी से लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर लेते तो फिर ये वाली लाइन आपको प्रॉब्लम देती। अब यहाँ पे भी 4.2 आपने कट ऑफ करना है। सो दिस इज 4.2, ये दिस इज ओके, ये ए था, यहाँ से आप इसको दिस इज वाई, आप इसको ज्वाइन कर देंगे। सो हियर इट इज द पैरेललोग्राम ओके ए वाई। इज इट यूनिक? नो, आप लिखेंगे नो इट इज नॉट यूनिक बिकॉज रीजन क्या है? एंगल्स आर नॉट गिवन, एंगल गिवन नहीं है। सो दिस इज द पैरेललोग्राम ओके ए वाई। ओके ए वाई इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर लिखने हैं इनके स्टेप्स तो क्या होगा? ड्रॉ लाइन ओके 5.5 सेंटीमीटर, एट के मेक एनी एंगल 120 and cut off AK is equal to 4.2 centimeters. At O make an angle of 60 degree, cut off OY is equal to 4.2 centimeters. Then join YA, then OKAY is the required parallelogram. This is all about this exercise. आई होप यू हैव गॉट इट। बिल्कुल ये एक्सरसाइज जो है पिछली एक्सरसाइजेस की एक रिवीजन थी खाली। ये सारे आप पहले भी क्वाड्रिलेटरल्स पिछली एक्सरसाइजेस में भी ड्रॉ कर चुके हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।